दिल का बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हो रही है, कि कितना मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे राज्य में फिर से राम राज आ गया है। इस क्षण को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। जब भगवान हमारे बंदी थे तब भी हमने देखा, जब टेंट में थे तब भी हमने देखा। उस क्षण में ऐसे अंदर से गिलानी होती थी कि अब क्या बताएं, क्या हम कहें। और उस भगवान के रूप में मोदी और योगी आए हैं, दोनों भगवान के रूप में आए हैं। ये हनुमान और राम है। कभी अयोध्या को कोई सोचता नहीं था, अब तो विश्व में डंका बज रहा है। तो सदो हम तो कहते मेरी भी उम्र उनको लग जाए। अरे वाह, आपकी भी उम्र लग जाए, इतना पसंद है। इतना मुझे पसंद है, इतना मुझे पसंद है। मेरे भाई दोनों ही जीवित रहे और दोनों ही राज करें। बच्चों से बोलते योगी मामा है, भैया है मेरे। मतलब इतना प्रेम कि आप योगी जी को भाई मानते भैया बोलते, बहुत मतलब एकदम दिल से लगाओ उनके लिए। कभी राखी बांधने का मौका मिले तो योगी जी को योगी भैया को तो बांधूंगी। योगी जी नहीं बोलते, मैं योगी भैया को राखी बांधूंगी, पक्का बांधूंगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 2027 में फिर से भगवा लहराएंगे। योगी जी को ही जिताएंगे हम लोग, क्योंकि यूपी के सीएम वही हैं और आगने वाले समय में भी वही रहें। राम जी के अवतारी पुरुष है मोदी और योगी, जो पूरे देश की क्या पूरी दुनिया की कायाकल्प कर देंगे। कैसे लगते हैं बाबा? बाबा हम लोग के बहुत पसंदीदा हैं और चाहते हैं कि हमेशा 26-27 ऐसे रह जाएं। इन दोनों की जोड़ी ऐसे बनी रहे बस। कौन दोनों की कैसी जोड़ी लगती मोदी और योगी की जोड़ी। हाँ बिल्कुल। मोदी और योगी क्या है, राम और हनुमान है या फिर क्या है? वही जो आपने बोला बस। हाँ बिल्कुल। बहुत अद्भुत लग रहा है। ये एक ऐतिहासिक पल है जिसके लिए पूरा भारतवर्ष इंतजार कर रहा था। उन्होंने हमारे यूपी को और भारतवर्ष को एक नई दिशा दी है। जो चीज़ देखी नहीं गई थी वो इस उनके काल में देखी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो फिर से हम लोग उनको 2027 में फिर से उनको विजयी बनाएंगे। वो कहते हैं ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 2027 में फिर से भगवा लहराएंगे। फिर से भगवा लहराएंगी मतलब। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी को जिताएंगे? बिल्कुल, योगी जी को ही जिताएंगे हम लोग, क्योंकि यूपी के सीएम वही हैं और आगने वाले समय में भी वही रहें। कैसे लगते हैं योगी जी? बिल्कुल, बहुत ही उनका जो काम करने का तरीका है और उनका जो माफियाओं के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनका काम है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आप भी एक महिला है और हम भी एक महिला है, ठीक है। आज महिलाओं को पहले कैसा लगता था, आपसे जानना चाहूँगी कि पहले की जब पूर्ववर्ती सरकारें थी, समाजवादी पार्टी थी, तब कैसा माहौल था और योगी सरकार में कैसा माहौल? देखिए, उस समय की अब न्यू जनरेशन है, पढ़ने के टाइम पर हम लोगों का ज़्यादा वो रहा है। तो उस समय पर जो भ्रष्टाचार होता था, सारी भर्तियों में उनका भ्रष्टाचार रहा है। इनकी जो भी भर्तियां रही हैं वो सारी निष्पक्ष रही हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि उनका ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है उनका। योगी जी कहते हैं कि यूपी में लड़की छेड़ के देखो, अगले चौराहे पर आपको यमराज मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय में ये यूपी में ये है कि आप जरा सा भी महिलाओं को छेड़ के देखिए, आपको उसका नियम मिल जाएगा अच्छे से आगे चौराहे पर। और उन्होंने ये जो नियम बनाया वो बहुत ही अच्छा नियम है। अगली बार फिर चाहेंगे कि बाबा? बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार भी बाबा ही आएंगे। जी, अगली बार भी इनका कहना बाबा आएंगे। चलो, एक माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी, आज राम नगरी में आप हैं और उस 500 साल का इंतजार, और अब ये इंतजार पूरा हो चुका है, मंदिर पूरी तरीके से बन चुका है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, इतना अच्छा हम अपने दिल का बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हो रही है, कि कितना मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे राज्य में फिर से राम राज आ गया है। इस क्षण को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। हम तो कहते हैं हे भगवान, हमेशा हमेशा ये हमारा उत्तर प्रदेश, क्या भारत ही हमारा फिर जैसे सोने की चिड़िया कहलाती थी ना, वैसे ही फिर से सोने की चिड़िया बनेगी और विश्व में हमारे भारत का डंका बजेगा। ये हमारा आत्मविश्वास है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा वैसे बोल रहे हैं। हमारा आत्मा, अपना अंदर का खुद का विश्वास है कि मेरा भारत फिर से महान बनेगा। जैसे आप कहने में कहते हैं कि भारत महान, हमारा भारत महान होकर रहेगा और था, है और रहेगा। ये 500 साल तक रामलला जब टेंट में रहते थे तो बहुत सी सरकारें आई गई, किसी ने नहीं सोचा। योगी सरकार आई तो उन्होंने सोचा कि टेंट में रहते हैं हमारे रामलला, अब उनको टेंट में नहीं रहने देंगे, उनको उनके राज सिंहासन पे बैठाएंगे। उस पल कैसा लगता था कि जब कोई सरकारें नहीं सोचती थी और योगी सरकार? अरे हम तो यहाँ अयोध्या में बचपन से आ रहे हैं। जब भगवान हमारे बंदी थे तब भी हमने देखा, जब टेंट में थे तब भी हमने देखा। उस क्षण में ऐसे अंदर से गिलानी होती थी कि अब क्या बताएं, क्या हम कहें। हमारे भगवान का राज्य, हमारे भगवान का घर और हमारे भगवान ही इस तरीके से रह रहे हैं। आज हमारा भारत
आज हमारे भगवान, जब हमारे भगवान ही हमको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं और उस भगवान के रूप में मोदी और योगी आए हैं, दोनों भगवान के रूप में आए हैं। ये हनुमान और राम है, राम और हनुमान की जोड़ी आई है, तब ये भारत फिर अयोध्या बन गई। कभी अयोध्या को कोई सोचता नहीं था, अब तो विश्व में डंका बज रहा है और ऐसे ही बजता रहेगा। भगवान कब तक सहन करेंगे? सहन करने की भी एक क्षमता होती है और एक देखने का भी नज़रिया होता है। हमारे भारत में जैसे लोग आए हैं, और ये लोगों का क्या छोड़ो, हमारे मोदी और योगी सदो हम तो कहते मेरी भी उम्र उनको लग जाए। अरे वाह, आपकी भी उम्र लग जाए, इतना पसंद है। इतना मुझे पसंद है, इतना मुझे पसंद है। मेरे भाई दोनों ही जीवित रहे और दोनों ही राज करें। तो अगली बार फिर से चाहेंगे कि बाबा राज? बाबा क्या, दोनों ही आएंगे, दोनों ही आएंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो मोदी सरकार जाने वाली, अब योगी सरकार। वो लोग ये कहते हैं, वो लोग कहते हैं जिसको इस भारत से नफरत है, और वो हम तो ये कहते हैं उस अगर नफरत है तो यहाँ से चले जाएं। अच्छा, एक महिला है जिनका नाम ममता बनर्जी है, शायद आपने सुना होगा, पश्चिम बंगाल की है। वो कह रही हैं नहीं है, वो हिंदू नहीं है। अच्छा। वो मुसलमान है। वो तो कहती है हम हिंदू हैं। वो बनती है ना हिंदू। अच्छा। मुसलमान, अगर वो मुसलमानों का सपोर्ट करती है तो वो मुसलमान है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद यहाँ से गिराई गई। अब इनकी पार्टी टीएमसी कह रही है कि हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद। हम तो ये कहना चाहेंगे कि ममता बनर्जी की जितनी प्रॉपर्टी है सब बाबरी मस्जिद को दान कर दे। बाबरी मस्जिद जी। तो आपको लगता नहीं कि वहाँ पर फिर से वही चीज होगा कि वहाँ पर फिर कोई मंदिर गिराया? हमारे योगी जैसा कोई संत वहाँ पहुँचेगा ना, तो फिर वहाँ से वो बाबरी मस्जिद जैसे यहाँ से हटी है वैसे वहाँ से भी हटेगी। तो जवाब दिया जाएगा ममता बनर्जी? पक्का दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव हमको अगर बुलाया जाएगा ना तो सबसे पहले हम आगे जाएंगे। क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए। मस्जिद तोड़ने के लिए? जी। मस्जिद। जय श्री राम। पहले ही हम सबसे पहले हम जाएंगे तोड़ने के लिए। अच्छा जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बस पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी कह रहे हैं कि अब हम वहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्या मानसिकता है ये बाबरी मस्जिद बनाने की? वो सब वोट बैंक की राजनीति है। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैठा करके वहाँ पे अपने वोट पाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए ये उनका प्रयास है। और हिंदू राष्ट्र वो नहीं, वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती हैं। सारे जैसे कांग्रेस पार्टी है या अन्य और जो भी पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़ करके, वो सब जो है हिंदुओं के विरोध में ही रहती हैं। शुरू से लेकर आज तक हिंदुओं का ही विरोध किया गया है। उनको सहन शक्ति दिखाई गई है। महात्मा गांधी, नेहरू जी ने भी सिर्फ यही सिखाया अहिंसा की, जब मुस्लिम आक्रमण हो तो हिंदू अहिंसा का परिचय दें, और जब बदले की भावना है तब कहें कि आप अहिंसा में रहो, यानी खुद बदला ना दो उनसे, वो आपके ऊपर अटैक करें तो अपने गला कटवा दो। तो इस तरह से जो चला आ रहा है, अब जाके पिछले 500 वर्षों के अथक परिश्रम, त्याग, संघर्ष से आज ये भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ है। और ये सब सिर्फ नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के प्रयासों से हुआ है। पहले इस अयोध्या नगरी में कोई भी नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ आने से कतराता था, लेकिन पिछले जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से 50 बार से अधिक बार वो अयोध्या आए हैं और आकर के यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा। पिछले 2 दिन पहले भी वो आए हुए थे और मोदी जी भी 3 बार आ चुके हैं। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। हम यही चाहेंगे कि हमारा देश पुनः सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो। जय हिंद, जय भारत और जय मोदी, जय योगी। एक मिनट, आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जब सनातन की बात होती है तो कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ सनातन के लिए काम करती है, वो और जो समुदाय है उन पर ध्यान नहीं देती, और कुछ लोग हैं जो गजवा-ए हिंद की बात करते हैं। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। सनातन धर्म में योगी जी के या मोदी जी के शासन में, अब बताइए किस धर्म के लोगों को राशन फ्री नहीं मिल रहा है? सभी को मिल रहा है। सबसे ज्यादा उपयोग संसाधनों का मुस्लिम वाले कर रहे हैं, उनके पास जनसंख्या अधिक है, वो सबसे ज्यादा सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन जब हित की बात आती है तो वो वोट देने की बात पीछे हट जाते हैं। सारी सुविधाएं सबको मिल रही है, हर समुदाय को मिल रही है। ये गलत फहमी है, सिर्फ गलत भ्रामक पहुंचाया जा रहा है लोगों के बीच में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ के 99% मुसलमान भी पहले हिंदू ही थे, उनको कन्वर्ट करके बनाया गया। वो ये भी भूल जा रहे हैं कि वो भी, उनके पूर्वज भी हिंदू थे और आज वो जो है मुस्लिम बन करके फिर वो हिंदू का ही विरोध कर रहे हैं। कहाँ से आई आप लोग? हम लोग यहाँ यूपी के गोंडा से। गोंडा से आई हैं। अच्छा, गोंडा के बगल में गोरखपुर है, बाबा के राज्य से आई हैं। आपका कैसे लगते हैं बाबा?
बाबा हम लोग के बहुत पसंदीदा हैं और चाहते हैं कि हमेशा 26-27 ऐसे रह जाएं, बस बढ़ते चले जाएं। इन्हीं की वजह से तो इतना सारा बन पाया, नहीं तो पैसे पहले कैसे था ये आपने देखा ही होगा। और अब देखिए कितना बदलाव हो गया अयोध्या में, कि पहले अयोध्या कैसे लगती थी और आज देखिए आज बिल्कुल बदलाव होता चला जा रहा है। पहले कभी आई है? बिल्कुल आए, हम लोग बचपन से ही आते हैं, लेकिन पहले कैसे थी और अब देखिए कैसे बढ़ती जा रही है। अच्छा लगता है बाबा आपको भी? हाँ, हमको भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, चाहते हैं कि यही रहे बस, इन दोनों की जोड़ी ऐसे बनी रहे बस। कौन दोनों की कैसी जोड़ी लगती मोदी और योगी की जोड़ी। है? हाँ बिल्कुल, मोदी और योगी क्या है, राम और हनुमान है या फिर क्या है? वही जो आपने बोला बस। राम और हनुमान। हाँ बिल्कुल। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ, क्या कहना चाहेंगी बाबा के लिए? बाबा के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हर साल बाबा यहाँ पे आए। हर साल? हाँ इससे पहले अयोध्या आई हैं? हाँ, हम यही अयोध्या में ही रहते हैं। यहाँ की हम बाहर से। हाँ, अच्छा, आप तो अयोध्या में रहते, तो आपके घर वालों ने भी देखा होगा कि अयोध्या में पहले जब रामलला टेंट में रहते थे तब क्या स्थिति थी, और उसके बाद इतने सालों के इंतजार के बाद अब बाबा यहाँ पर आए हैं और उन्होंने बनवाया है, तो इसलिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए हम अब बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बढ़िया अयोध्या सजी है, क्या बताए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। नहीं, पहले टेंट में रहते थे तो आप लोगों को बुरा लगता होगा कि भाई हमारे रामलला है, टेंट में रह रहे हैं, जैसे आप घर में रहती हैं उनको भी घर में रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत दुखद बात थी, तब नहीं हो पाया था, अब हो गई है। इतनी खुशी अंदर से हो रही है कि आपको हम सब लोग बता नहीं सकते हैं। उसी के लिए तो यहाँ पर सब लोग देखने आए हैं इतने अच्छे से, बहुत मजा आ रहा है। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे रहता है, यही रह जाए बस, यही बिल्कुल। खाली यहीं पर कुर्सी पे चाहेंगे, खाली उत्तर प्रदेश से, या ये प्रधानमंत्री, इसके बाद फिर आगे बहुत बढ़े वो, जितना बढ़ पाए हाँ वहाँ तक जाए। राम जी के अवतारी पुरुष है, मोदी और योगी जो पूरे देश की क्या पूरी दुनिया की कायाकल्प कर देंगे। अपने कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब लेकिन मोदी जी, योगी जी जब रावणों का इलाज कर रहे हैं, बाबा है हमारे उत्तर प्रदेश के, एनकाउंटर करवा देते हैं अपराधियों का, बिल्डोजर चल जाता है, तो विपक्षी कहते हैं कि ये तो गलत एनकाउंटर हो रहा है, गलत जगह पर निशाना लगा। रावण की टीम है ना पूरी, दुर्योधन की टीम, वो तो बोलेगी ना बिल्कुल गलत हो रहा है। जो सही हो रहा है वो तो राम जी बोलेंगे, जो राम जी कर रहे हैं वो देखो आज क्या दुनिया में, सारी दुनिया में जय जयकार हो रही है, सारी दुनिया का में स्थिरता शांति फैल रही है। मोदी योगी किसी के भी दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ मानवता रहित जो लोग हैं, जो मतलब अमानवीय काम करते उनके दुश्मन है। भले कोई जात पंथ से मतलब ही नहीं है, ये तो लोगों ने फैला रखा कि हिंदू ने मुस्लिम सब, कुछ भी नहीं है ऐसा। जो अमानवीय है, जो अमानुष है, उनके खिलाफ है, उनके दुश्मन है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो टीएमसी सरकार कह रही है कि बाबरी मस्जिद आपने यहाँ से हटा दिया, लेकिन अब हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्या प्रेम है बाबर से? ऐसा है, अब रावण का नाम लिया, मंथरा का भी नाम आएगा, सबके अपने अपने रोल है, वो रोल उनके पूरे कर रहे हैं। पंखा सब अपने अपने रोल पूरे कर रहे हैं। वो जो सृष्टि ऐसी चलती है, राम है तो रावण आएगा ही, सृष्टि का नियम है, वो नियम के अनुसार प्रकृति का, कुदरत का देन वो चल रही है प्रकृति, ऐसे ही संसार चलेगा। राम आते रहेंगे, रावण पैदा होते रहेंगे, कृष्ण आएंगे, दुर्योधन पैदा होते रहेंगे, सृष्टि चला करेगी। हम लोग जिसके साथ रहेंगे वो हमारा जीवन कहलाएगा, वैसा हम जिसके साथ रहेंगे वैसे अपनों को अनुभूति होगी, वैसे शांति प्रदान होगी अपने को। आप लोग कहना चाहते हैं कि कलयुग के कृष्ण और राम है योगी मोदी जी। तो आप ये कहना चाहेंगे कि जो राम को लाए थे हम उनको फिर से लाएंगे? हमारे लाने से कुछ नहीं होता, अपना आप आ गए। आप आ गए। 2027 अरे अवतारी पुरुष है, वो रोक ही नहीं सकता हूँ। बिल्कुल लाएंगे, हम तो बिल्कुल उनके साथ हैं, हम बिल्कुल लाएंगे उनको। 2027 में फिर से चाहेंगे कि योगी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे। योगी जी आपको कैसे लगते हैं? बहुत बहुत अवतारी पुरुष ही लगते हैं वो भी। लोग तो कहते हैं कि योगी जी का जो है काम करते हैं, तो वो विपक्ष कहता है कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिमों का साथ नहीं देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह लोगों की सोच है, अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधारा, बदल नहीं सकते हैं उसको हम। चलिए, आप क्या कहना चाहिए? बस यही बात है, और क्या जो है, जो आज इतने आनंद से, इतने उल्लास से जो काम हो रहा है, जो भावनात्मक है, हमारी मैडम को तो आते से ही बिल्कुल अनुभूति अलग ही हो रही है, बिल्कुल यहाँ पे कि जैसे वास्तव में भगवान के दरबार में आ गए, ऐसा लग रहा है। लग रहा है राम राज्य आ गया। बिल्कुल आ गया और क्या चाहिए। बिल्कुल आ गया। आज हमारी भी एनिवर्सरी है और राम जी की भी एनिवर्सरी है। अरे चलिए, देखिए आज राम जी की एनिवर्सरी है और इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, और ये जोड़े राम जी के दर्शन करने आए हैं। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं एनिवर्सरी की। धन्यवाद। चलिए ठीक है, आप लोग जाइए अब आराम से। क्या कहना चाहेंगी मैम, क्या नाम है आपका सबसे पहले, और कहाँ से आई हैं ये जानना चाहते हैं? मेरा नाम अंजलि है और मैं नोएडा से आई हूँ। बहुत दिन से मुझे वो था कि मैं अयोध्या आऊँ और राम मंदिर, हनुमान मंदिर देखूँ मैं, दर्शन हो,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे फेवरेट मोदी जी भी और योगी जी दोनों यहाँ पे है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा कहीं से भी उनका मतलब मोदी जी का तो बहुत ही वो है कि कहीं से भी उनको एक झलक देख लूँ और हाँ कहीं से भी मतलब एक दिमाग में होता है ना कि जैसे राम के लिए मन में बैठा है, हनुमान जी के लिए, वैसे योगी भैया बोलती हूँ मैं उनको अक्सर योगी भैया ही बोलती हूँ मैं। और मोदी जी को तो मोदी जी ही बोलना होता है, लेकिन योगी बाबा मैंने कभी नहीं बोला। मैं बच्चों से बोलती हूँ योगी मामा है, भैया है मेरे। मतलब इतना प्रेम कि आप योगी जी को भाई मानते भैया बोलते, बहुत मतलब एकदम दिल से लगाओ उनके लिए। उनके ये मोदी जी से इतना, योगी जी से इतना लगाव कैसे हुआ कि आप उन्हें अपना भाई मान रही हैं? लगाव इसलिए हो कि हमारे राम मंदिर इतना जो हम लोग के लिए तो बचपन से सुनते थे घर है, फिर इनके यहाँ मैं एक बचपन में मैं आई भी थी 6-7 साल की उम्र में, तो मैं उनका पोस्टर देख के गई थी कि ऐसा बनेगा। और मुझे अभी शाम को देखना भी है जब मोदी जी चले जाएंगे कि वही सेम बना है। उनका ना एक बना हुआ रखा था वहाँ पे, लेकिन अब मुझे वही देखना है कि वही मंदिर बना है कि सीएम बना है कि दूसरा बना है। लेकिन लोग बताते हैं कि जो रखा गया है वही बनाया गया है। तो मेरे जो राम मंदिर इतने अच्छे बनाए हैं तो उनके लिए तो कुछ भी ना हो। मैं तो कहती हूँ, लोग कहते हैं महंगाई आ गया, मैं कहता नून चावल कुछ भी खाए, लेकिन मोदी जी के लिए तो है कि राम मंदिर बनाया उन्होंने बहुत अच्छा। ये तो उन्होंने किया, राम जी का मेरा घर हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। पहले राम जी टेंट में रहते थे अपने ही राज्य में, सोचिए जहाँ पर इनका राज्य था। कंडीशन में आई हूँ, टेंट वाले में भी टेंट वाले वही तो मैंने देखा था ना कि टेंट वाले कंडीशन में भी आई। तो मुझे हम लोगों को बचपन से था। और एक तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम लोग का जनरेशन में राम मंदिर बना, मतलब लक की बात है कि हम लोग का जनरेशन वाले देख रहे हैं कि राम मंदिर बना है। और पता ना कितने पुरखे पुरनिया तो चले गए ये राम मंदिर के चाहत में, लेकिन हमारे लिए योगी जी मोदी जी जो किए हैं, या रवि किशन भैया या तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, या वो निरहुआ, मतलब ये सारे मेरे फेवरेट रहे हैं। उनके साथ साथ में अब जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। 500 साल का इंतजार था और ये इंतजार आज कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से, ध्वजारोहण हो गया है। इस पल की आप साक्षी भी बन रही हैं, आज आप अयोध्या में हैं। हम लोग साक्षी है, तो यही हमारे बच्चे भी, मैं भी, मेरी मम्मी भी देख के गई कि मंदिर। मम्मी तो पिछले साल मतलब एक्सपायर हो गई, लेकिन हम लोग ये खुश होते हैं कि हम लोग साक्षी कि हमारे ज़माने में हनुमान मतलब राम मंदिर और योगी जी मोदी जी करवाई। इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, कभी राखी बांधने का मौका मिले तो योगी जी, योगी भैया को तो बांधूंगी योगी जी नहीं बोलते, मैं योगी भैया को राखी बांधूंगी, पक्का बांधूंगी। ये देखिए, ये अब योगी आदित्यनाथ इनके भाई हैं और भैया मानती हैं ये भैया बहुत मतलब एकदम क्लोज वाले भैया मानती हूँ। ये नहीं कि देखने से एकदम फील होता है, मैच होता है, मैच टू मैच होता है, वाइब्स हाँ मिलता है। मतलब कहीं टचिंग है कहीं ना कहीं कि भैया है वो मेरे। गोरखधाम गई हूँ, गोरखनाथ का सब देख के आई, मुझे लगता है भैया वहीं पे होंगे भैया है वो। इनकी इच्छा है कि ये अपने भाई से मिल पाए। ये योगी आदित्यनाथ को अपना भाई मानती है। चलिए एक बच्चा भी इनसे बात करते हैं। वेलकम। क्या नाम है बेटा? ओम कश्यप। क्या कहना चाहेंगे? आज आप राम मंदिर के लिए आए हैं, यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, ध्वजारोहण हो रहा है अयोध्या में, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि राम मंदिर 500 सालों के बाद बना है, इंतजार था हमको इसका। आज ध्वजारोहण पीएम द्वारा किया जा रहा है। मैं इसके लिए गीत गाना चाहता हूँ। ईट ईट पे नाम लिखा है, जयकारा सिया राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए बच्चों में कितना जोश है। बेटा, मोदी और योगी जी को जानते हो? जी। कौन है ये दोनों? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और योगी जी मुख्यमंत्री। कैसे लगते हैं दोनों? बहुत अच्छे। आप चाहोगे कि आपका पहला वोट जब पड़े तो आप बीजेपी को वोट दो, योगी आदित्यनाथ को वोट दो? जी। चाहेंगे? हाँ। अच्छा, आपने कभी उनका भाषण सुना है? हाँ। तो कैसे लगते हैं उनके भाषण? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। ये आपके पापा हैं? जी। आपको कैसे लगते हैं योगी आदित्यनाथ? जी बहुत अच्छे लगते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से ही आज राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, ये तो बहुत बड़ा योगदान पूरे अयोध्या में कह लीजिए, बहुत बड़ा उत्साह का बहुत बड़ा है। आज धर्म ध्वजा का जो ये हो रहा है कार्यक्रम, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है अयोध्या के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पूरे भारत देशवासियों के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि राम जी के इतने सालों से वो टेंट में रहते थे और अब उन्हें उनके सिंहासन पे बैठाया गया है, तो जिन्होंने बैठाया है वो योगी मोदी ही है, योगी मोदी के प्रयास से हुआ, तो योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे?
ये बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं वो पूरे यूपी के लिए। और हम तो चाहते हैं कि जब से हम मतलब जान रहे हैं उनको, तब से योगी जी का बहुत बड़ा सहयोग अयोध्या के लिए तो बहुत बड़ा ही रहा। अयोध्या, गोरखपुर और जो धर्म स्थल है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। अयोध्या के लिए, मथुरा के लिए, काशी के लिए, आगरा या गोरखपुर के लिए जो भी धर्म स्थान है बहुत, और धर्म के लिए वो बहुत बड़ा कार्य योगी और मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान है। अगली बार फिर चाहेंगे कि योगी सरकार? बिल्कुल आएंगे, हम तो चाहेंगे जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक योगी मोदी जी का नाम रहेगा। जो कहते हैं बस वही रहे और बिल्कुल रहें, स्वस्थ रहें, सुख रहें और भारत के लिए ऐसे ही धर्म के लिए करते रहें कार्य। ऐसा दूसरा इसके पहले ना कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया था, ना कोई मुख्यमंत्री आया था, और शायद भविष्य में हो सकता है हम लोग देखें या कोई आया ऐसा बहुत बड़ा। आज खुशी है इस पल के साक्षी? बहुत खुशी, हम तो अयोध्यावासी ही हैं। और ये जब से अयोध्या मतलब योगी जी आए हैं तब से अयोध्या का बहुत बड़ा सौंदर्यीकरण हुआ, बहुत बड़ा रोड और दुकानें और बहुत बड़ा, बाकी राम मंदिर तो बना ही, बाकी मंदिरों का उद्धार हुआ, बहुत कुछ हुआ। आज राम विवाह है, राम जी की ही शादी है, राम विवाह पंचमी इसको बोल रहे हैं। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है अयोध्या के लिए, बहुत बड़ा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।